हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है मेरे चैनल वोकैबुलरी ट्रिक्स में। आज हम क्या करेंगे? आज हम लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी एग्ज़ाम के वोकैब के क्वेश्चन को ट्रिक्स के थ्रू। सबसे पहला वर्ड है मेरे पास विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड का मतलब होता है चेंज और म्यूटेबल भी कहते हैं, और हिंदी में इसका मतलब होता है परिवर्तन और बदलाव भी कहते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स आप कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है विसिसिट्यूड को विशेष एटीट्यूड। और विशेष एटीट्यूड जो होता है, जो स्पेशल एटीट्यूड होता है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ठीक है, आप किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो और किसी को बहुत बैडली बिहेव करते हो किसी के साथ। ठीक है, तो मतलब आपका एटीट्यूड जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, आपको इस तरह से इसको रिलेट करना है। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग। इसका मतलब है आपको सिनोनिम बताना है, और वर्ड है विसिसिट्यूड। और विसिसिट्यूड को आपको पढ़ते ही दिमाग में आपके आना चाहिए कि विशेष एटीट्यूड जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ठीक है, मतलब चेंज वर्ड आपको कीवर्ड माइंड में रखना है। ठीक है, और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो म्यूटेबिलिटी, इसका भी मतलब यही होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरोर। फ्यूरोर मीनिंग होता है एक्साइटमेंट कहते हैं, क्रेज भी कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में इसका मतलब होता है उत्तेजना। ठीक है, अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स आप कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है, फ्यूरोर को आपको ब्रेक करके रीड करना है। FUR को आपको रीड करना है फॉर, और ORE आपको पता है पढ़ना है और में गोल्ड भी आता है। ठीक है, तो आप फॉर और मतलब फॉर गोल्ड के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ठीक है, गोल्ड और में आपको पता ही गोल्ड होता है। ठीक है, आप फॉर और को लेके आप बहुत ही एक्साइटेड हो। ठीक है, बस आपको इस तरह से याद करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग। इसका मतलब आपको सिनोनिम बताना है, और वर्ड है फ्यूरोर। फ्यूरोर देखते आपको क्या पढ़ना है, फॉर और को लेके क्या था, मैं बहुत एक्साइटेड था। ठीक है, तो एक्साइटमेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास बिजारे। बिजारे मतलब होता है अजीब, और हिंदी इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वेरी स्ट्रेंज या अनयूजुअल कहते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स आप कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है बिजार को, आपको रिलेट करना है बिजार को बाजार से। ठीक है, बाजार में आप क्या हुआ? ठीक है, आप इसको याद कैसे करोगे? आप सपोज़ फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए और आपने क्या देखा कि बाज़ार में सारे के सारे सिर्फ फॉरेनर्स थे। ठीक है, एक भी इंडियन नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अजीब लगी कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपने बस आपको इस तरह से याद रखना है कि अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा। ठीक है, तो आप क्या बाज़ार को आपको क्या पढ़ना है, बाज़ार में सारे फॉरेनर्स थे, ये बात आपको बहुत अजीब लगी। बस आपको इस तरह से इसको रिलेट करके याद करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज़ द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, इस बार आपको सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, कि जो सही है इसका आंसर। ठीक है, अब स्ट्रेंज इन अपीयरेंस है। ठीक है, और ऑप्शन में आपने देखा बस बाज़ार लिखा है। ठीक है, तो बाज़ार पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाज़ार में। ठीक है, आप गए थे, सारे फॉरेनर्स थे, ये बात आपको अजीब लगी, स्ट्रेंज लगी, और ये स्ट्रेंज इन अपीयरेंस का यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास पैनोप्लाई। पैनोप्लाई मतलब होता है स्प्लेंडेड डिस्प्ले कलेक्शन, और हिंदी में इसका मतलब होता है शानदार दृश्य। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स आप कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है पैनोप्लाई को आप इस तरह से याद करो कि पान वाले के पास जो प्लाई है वो देखने लायक है। ठीक है, आप सपोज़ किसी पान वाले के पास जाते हो, आपने देखा उसके पास जो प्लाई रखा हुआ है, ठीक है, वो बहुत ही सुंदर सुंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ढेर सारा चीज़ का कलेक्शन है। ठीक है, तो आपको बस यही याद करना है कि पान वाले के पास जो प्लाई रखा था वो बहुत ही देखने में सुंदर था, आकर्षक था। ठीक है, आपको उसको इस तरह से रिलेट करना है। यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग, और वर्ड था आपका पैनोप्लाई। ठीक है, पैनोप्लाई को आपको देखते दिमाग में आना चाहिए कि पान वाले के पास जो प्लाई था वो बहुत ही सुंदर था। ठीक है, तो स्प्लेंडेड डिस्प्ले आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास फैकुंड। फैकुंड का मीनिंग होता है फ्रूटफुल और फर्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसका मतलब होता है उपजाऊ। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स आप कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है फैकुंड को फेंकने नहीं दिया क्योंकि बहुत काम का था। ठीक है, मतलब आप कोई चीज़ फेंक रहे थे तो आपको फेंकने नहीं दिया गया, क्योंकि ये बोला गया कि ये बहुत अच्छा है, अभी फ्रूटफुल है, बहुत ही प्रोडक्टिव है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही काम आ सकता है आपको। ठीक है, तो आपने नहीं फेंका। ठीक है, बस आपको उस तरह से याद रखना है कि फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है। ठीक है, यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन अपोजिट इन मीनिंग। इस बार आपको अपोजिट बताना है, और वर्ड है आपका फेकुंड। फेकुंड मतलब होता है कि फेंकने नहीं दिया। आपको फेकुंड पढ़ते दिमाग में आना चाहिए कि फेंकने नहीं दिया क्योंकि अच्छा था, यूज़फुल था, और इसका अपोजिट हो जाएगा इनफर्टाइल, मतलब नहीं था आपका। ठीक है, यूज़फुल नहीं था। ठीक है, और यही, और नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास इन्यूंडू। इन्यूंडू का मतलब होता है हिंट देना, इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, और इशारा करना भी कहते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स आप कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है इन्यूंडू को इन्हें आने दो। ठीक है, आप लिखो, आप इसको पढ़ो, ध्यान से देखो, तो आप लिखा है इन्यू को आपको पढ़ा है इन्हें आने दो। ठीक है, आपको इसको बस एक बार रीड करना है अपने से कि इन्हें आने दो। आप एक बार रीड करो इसको, तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये यही लिखा हुआ है कि इन्हें आने दो। ठीक है,
तो आपको मतलब इन्हें आने दो, आप कोई फॉर एग्जांपल कोई गेट पे खड़ा है और आपसे पूछ रहा है कि इसको आने दो, तो आप इशारे से बोल रहे हो कि हाँ इन्हें आने दो, ठीक है। आप हाथ हैंड गेस्चर दे के बोल रहे हो कि हाँ इन्हें आने दो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चूज़ द वन आपको क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन आपका एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, और क्वेश्चन था चूज़ द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग वर्ड, और वर्ड था आपका इनडायरेक्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो आपने जैसे ही पढ़ा कि इंडियन डू, ठीक है, तो आपको पढ़ना दिमाग में आना चाहिए कि इन्हें आने दो, आपने हिंट दिया था, इशारे से बोला था कि इन्हें आने दो, तो आपका इंडियन डू सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का मतलब होता है लेज़ी कहते हैं, इनएक्टिव भी होता है और आइडियल भी कहते हैं, ठीक है। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे और इसका निमोनिक्स आप कैसे बनाओगे। आपको देखो स्लॉथफुल में साउंड आ रहा है स्लो का, ठीक है, SLO, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 वर्ड आप देखो तो स्लॉथफुल में आपको साउंड आ रहा है स्लो का, ठीक है। स्लो मतलब होता है लेज़ी, ठीक है, लेज़ी से आप रिलेट कर सकते हो उसको। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज़ द वन विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग, और वर्ड है आपका स्लॉथफुल, ठीक है। स्लॉथफुल का आपको साउंड ही पढ़ना है कि स्लो, स्लो मतलब लेज़ी, इनएक्टिव, और लाइवली इसका जो हो जाएगा एनर्जेटिक। लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल वोकैबलरी ट्रिक्स को और भी नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।